Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to revise for CLAT in last 1 to 3 days. Now a lot of you are telling me कि दी हम disconnected feel कर रहे हैं CLAT के साथ. हमारा जो connection था वो बन नहीं पा रहा है after boards. राइट तो क्या हम अब कुछ कर सकते हैं या नहीं? गेम ओवर हो गई है क्या? अब हमें क्लास 2023 ही देना चाहिए? बिकॉज हम क्या करें, हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ याद ही नहीं है. तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यू कैन रिवाइज. आप बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं. अगर आपने पहले सिलेबस बहुत बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिविजन की ज़रूरत है. और वो रिविजन कैसे करनी है, किस किस सेक्शन के लिए, वो हम इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस करेंगे. इसको ज़रूर अप्लाई करना. अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे. कमेंट करें. आई विल ट्राई कि मैं रिप्लाई करूं. अब मैं सारे वीडियोस पे कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूं. आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. देयर बाय द नेम @IamLoggery. आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हैं. वो पेड है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. तो रिविजन करनी कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट अपने आप को फोर्स करना कि रिविजन कर लूँ मैं, वो बुक को दोबारा उठाकर पढ़ना जल्दी जल्दी से, वो थोड़ा एक अपने आप को मनाना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और अगर आप इन 3 दिनों में रिविजन कर लोगे तो आपको पक्का से याद आ जाएगा जो आपने पहले पढ़ा था. इट इज़ जस्ट दैट कि अभी आपने बोर्ड्स दिए हैं और इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा लर्न किया है, क्योंकि बोर्ड्स जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं. इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सब्जेक्टिव टाइप के अटेम्प्ट करे हैं. तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं नहीं अब हम सब भूल गए हैं. बट अगर आप वो बुक्स को दोबारा देखेंगे, खोलकर पढ़ेंगे और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा. चलिए डिस्कस करते हैं. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. इंग्लिश के अंदर अगर आपने कोई टॉपिक्स पढ़े होंगे तो वो होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच. ठीक है ना, ये 2 टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे. अब इनको कैसे रिवाइज करना है, सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो आप रिवाइज कर लीजिए. वो सेम बुक में से रिवाइज करें जहाँ से आपने पढ़ा था ये. ठीक है ना, कोई बुक, कोई नोट्स जहाँ से आपने सीखा था कि कैसे आरसीज को सॉल्व करना है वो आप वहाँ से पढ़ें. अगर आपने टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज को मार्क करा हुआ है, ठीक है ना, मैं हमेशा आपको बोलती थी कि मार्क करें, अंडरलाइन करें. अगर कोई पैराग्राफ है उसके पॉइंटर्स बनाएं. अगर ये किया हुआ है तो बस आपको यही पढ़ना है. थ्योरी के अंदर यही पढ़ना है जो अंडरलाइन, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं. अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो स्किप एंड स्किम करें. जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अच्छे से पढ़ें और ऐसे फटाफट से कर दें. देखिए यहाँ पर आप ज़ीरो से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये कि आप डिटेल में नहीं पढ़ सकते. आपको सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं. तो बस आप ब्रश अप करें अपने दिमाग में तो फटाफट आराम से पढ़ेंगे. बट इतनी आराम से नहीं कि एक टॉपिक को एक दिन लग जाए, उतना टाइम हमारे पास नहीं है. जैसे ही हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमारे पास 3 days हैं अभी, तो हम ट्राई करेंगे कि 2 to 3 सेट्स मतलब 5 आरसीज बैक टू बैक हम बार बार सॉल्व करें, दिन में 2 से 3 बार. ठीक है, उससे जो है हमारी स्पीड भी रिवाइव हो जाएगी और हमारा जो मतलब एक बार रिवाइवल होगा फॉर श्योर. अगर आपने पहले अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है और आप ऐसे स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. अब फिगर्स ऑफ स्पीच आपने जहाँ से भी पढ़े हैं, अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो वो नोट्स में से पढ़ें, नहीं तो जिस भी वीडियो में से पढ़े थे उसको फटाफट से दोबारा देख लें और ऑनलाइन ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें. ठीक है. लीगल रीजनिंग. देखिए लीगल रीजनिंग के अंदर ऑब्वियसली हम कहेंगे थ्योरी पढ़ो, बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको मतलब अगर आप डायरेक्टली स्टेप 1 को स्किप कर सकते हो, दैट इज रनिंग थ्रू बेसिक्स ऑफ लॉ, तो आप स्किप कर दो, ये स्किपेबल है, स्किप कर दो इसको. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक रिविजन देनी है तो इस रिविजन में आप 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते. बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो मैंडेटरी चीज़ है वो क्या है, सॉल्विंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चन. चाहे आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट और एलेट में से सॉल्व करें, 200 to 300 क्वेश्चन आपके कोचिंग ने कुछ दिया, आपको कोई मटेरियल कहीं से मिल गया वहां से सॉल्व करें, बट क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें. बिकॉज हमारा जो क्लैट है वो बिल्कुल क्लियरली कहता है दैट नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड.
ठीक है ना। वो ये कहता है कि क्योंकि वो हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देने वाला, वो हमसे नहीं पूछेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 44 क्या कहता है, नहीं, वो हमें बता देंगे आर्टिकल 44 ये कहता है, अच्छा चलो अब क्वेश्चन एनालाइज करो। मतलब अगर हमें याद आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर हमें रिविजन करना भी है तो जो हमने मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो हम फटाफट से पढ़ लेंगे, बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे इस चीज़ में, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम देना है यहाँ पर, क्योंकि क्लैट के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हमें याद आ गया तो हमारा काम बन गया व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर तुम्हें बेसिक्स याद है, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन के, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद तो जहाँ से पढ़ा था, जिस रिसोर्स से, जिस बुक से पढ़ा था, वहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है। 1 से 2 घंटे ही देने हैं यहाँ पर भी, एंड फिर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने हमारे लिए मैंडेटरी हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हमने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें सब चीज़ें अच्छे से याद आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी ट्राई करो, एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो, ओके। उसके बाद करंट अफेयर्स, जहाँ से पहले पढ़ा था वहाँ से पढ़ो, जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक तो रिवाइज कर कर जाओ, ठीक है। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, यहाँ पे तुम्हें टाइम देना पड़ेगा रिविजन के लिए, और ट्राई करो मई 2022 तक की जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो पढ़ जाओ। अगर तुमने बोर्ड्स की वजह से मिस भी करी थी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तुम कवर कर जाओ, ठीक है ना। और रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स, कोई न्यू सोर्स मत क्रिएट करो, जहाँ से पहले पढ़ रहे थे वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर अपनी IAS विजन दृष्टि IAS पढ़ रहे थे वहीं से रिवाइज कर लो, और वहीं से अपनी मे का भी एडिशन दृष्टि IAS का आ गया वो आप पढ़कर जा सकते हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अगर मैथ्स की अपनी फॉर्मूला लिस्ट क्रिएट करी थी, वही फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर कर जाओ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बट अगर तुमने फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई है, मान लो फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई है, तो जिस बुक में से मैथ्स के बेसिक्स पढ़े थे, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहाँ पे आप ट्राई करो कि एग्जाम्पल्स फटाफट से, जो एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फॉर्मूलाज दिए होते हैं और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करी होती है, वहाँ से आप फॉर्मूलाज तो रिवाइज करो करो, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। वो भी अगर नीड है, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूलाज रिवाइज करके डाटा इंटरप्रिटेशन के जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व कर लो, जहाँ से आपने पहले सॉल्व करे थे। यहाँ पे भी आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपकी रिविजन बढ़िया यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप काम कर सकते हो। आई थिंक इतना करने में आपको कम से कम 1 से 2 दिन या 1 to 1.5 डेज लग जाएंगे, और बाकी जो दिन बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, सम डूज एंड डोंट्स। देखिए, डूज ये है कि सेम रिसोर्स में से ही करें, जो सोर्स आपका पहले था, जिस बुक में से, जिस नोट्स में से आपने पहले पढ़ा था, उसी में से ही पढ़ें। ट्राई करें कि नए जगह से मत पढ़ें, बिकॉज दैट वुड लीड टू कन्फ्यूजन, नॉट रीडिंग। और जब आप सेम जगह से पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग को एक भरोसा रहता है, एक ना इंकरेजमेंट मिलती कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आई कैन डू दिस। नॉट रीडिंग द टॉपिक इन डिटेल अनलेस यू हैव फाउंड इट टू बी अ वीक टॉपिक। अब मान लीजिए आपको एक टॉपिक लग रहा है जो वीक टॉपिक लग रहा है, तो या तो आपको पता है कि हाँ बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे से हो जाएंगे, बस ये वीक टॉपिक पे मुझे काम करना है, तो आप वीक टॉपिक पे काम करें। बट आपको कहीं लगा है कि नहीं, सब कुछ ही इधर उधर लग रहा है, तो पहले रिविजन करें और फिर अपने वीक टॉपिक पे जाएं, ठीक है ना। उसके बाद ट्राई करें कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, और क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। अकेली थ्योरी मत पढ़ें, हर चीज़ के साथ जैसे मैंने बोला है क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, और मॉक टेस्ट भी 1 से 2 मॉक टेस्ट मेनली आप सॉल्व करें, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो भी लेकर जाएं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब कैसे करना है। उसके ऊपर मैंने वीडियो करा हुआ है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का नाम है लास्ट 10 to 20 डेज स्ट्रैटेजी, बट उसमें बताया हुआ है हाउ टू अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग सीक्वेंस, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड प्लीज मोटिवेशन वाली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट।